नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, कार के ऊपर पलटा ट्रेलर। हादसे में 6 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य में जुटी है पुलिस। रायपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर को कराया खाली। 13 महीने से आंदोलन कर रहे थे किसान, कई को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन। आज हंगामेदार हो सकती है सदन की कार्यवाही। विधानसभा में विपक्ष उठा सकता है कई मुद्दे। आज नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा सेमिनार। आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से आज भी होगी पूछताछ। ईडब्ल्यू ने कल जेल में 3 घंटे किए थे सवाल और जवाब। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर में यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं। पुलिस ने किसानों से शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया है। तीसरी खबर चहल और धनश्री के सुनाएगा। चौथी खबर यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 1 साल के लिए फिलहाल बढ़ा दी गई है। पांचवी खबर यह है कि अमेरिका में तूफान और बवंडर से 37 लोगों की डेथ हो गई है। छठी खबर, इजराइल ने गाजा में हमास के पीएम को मार गिराया है। और सातवीं खबर, सूर्य कुमार यादव सीएसके के खिलाफ मैच में एमआई की यानी मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। तो ये 7 और बड़ी खबरें थी, लेकिन आज जो खबर पूरे दिन भर चर्चा में रहने वाली है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस का जो एक्शन है वो आज चर्चा में रहने वाला है। हुआ क्या कि शंभू और खरौनी बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई की। बॉर्डर से अस्थायी मंच, बैनर, पोस्टर ये हटा दिए गए। बुलडोजर लगाकर किसानों के शेड और टेंट को हटाया गया है। मौके पर मौजूद 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। कई बड़े किसान नेता को भी हिरासत में ले लिया गया है। शंभू खनौरी बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 13 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था। कल केंद्र और किसानों के बीच 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी भी शामिल रहे। ये सारे लोग बैठक में शामिल रहे, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आप देख लीजिए। बॉर्डर से अस्थायी मंच, बैनर, पोस्टर जो लगा था, जो इतने दिनों तक यहाँ पर इन लोगों ने डेरा डाल रखा था, इनको हटाया गया है। किसानों को किसान आंदोलन पर पुलिस ने एक्शन लिया है और कई बड़े किसान नेता जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में भी लेने का कार्य किया है। ये शंभू बॉर्डर हरियाणा की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और ये खरौनी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये भी हरियाणा की ही है। एक जगह जेसीबी चलाई जा रही है, एक जगह पर आप देख रहे हैं जो नेता यहाँ पर हैं और किसान हैं उन्हें हटाया जा रहा है, यहाँ से खाली कराया जा रहा है और हिरासत में लिया गया है। देखिए बस में जो है ये किसान नेता हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि ये जब से ये आंदोलन की प्रक्रिया थी तब से लोगों का आना जाना इस इलाके से बहुत दूभर हो गया था, लंबा जाम लगता था और इस वजह से इन सभी को यहाँ से हटाया गया है और कई महीनों से किसान यहाँ पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगे क्या हैं। देखिए वो उस पर भी गौर करना चाहिए, जिसके लिए वो पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे हैं। सोचिए, 1 साल से ऊपर सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी की गारंटी बने। पहली मांग उनकी ये है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, ये तो कमी थी, देखा गया है।
किसान मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन उन्हें दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। जो लखीमपुर खीरी कांड के दोषी हैं, आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। नकली बीज, खाद, कीटनाशक वाली कंपनी पर कड़ा कानून बने। मिर्च, हल्दी और मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, ये प्रमुख मांगे हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी की गारंटी बने। ये सारी जो मांग है वो किसानों की मांग है और इसी बात को लेकर वो पिछले 13 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल देर रात उन्हें हटा दिया गया। नारे गलत पैरिया करो यार, पकाऊंगा तो पाऊंगा, समाऊंगा तो मारूंगा तो मारूंगा। हमें कानून कुछ पकड़ ना जवाब देवांगे। मुर्दाबाद भगवंत मान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जेड़ा फिट रहना चक्कर पाउना भगवंत मान, आज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जेड़ा कहना राजस्थान में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीकानेर में कार के ऊपर ट्रेलर पलट गया है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बीकानेर की ये घटना है, 6 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बंद पड़े, आपको बता दें कि ये कार के ऊपर ट्रक पलटा है, कार के ऊपर, जिससे 6 लोगों की मौत हुई है। बीकानेर में कार के ऊपर ट्रेलर पलट गया और इस हादसे में 6 लोगों की डेथ हुई है, 6 लोगों की जान गई। बहुत ही दुखद ये खबर है। ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। राजस्थान में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू यानी बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, उसका असर आमतौर पर आप देखेंगे तो तेज रफ्तार की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप कभी भी देखिएगा, जिस गंतव्य स्थल पर पहुंचना है वहां आप स्पीड से जाइए या नॉर्मल स्पीड से जाइए, आप 5 से बामुश्किल 5 से 7 मिनट का आप अंतर पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग तेज रफ्तार से भागने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के बीकानेर से एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यहां बंद पड़े घर में 3 डेड बॉडीज मिली है। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची है पुलिस, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत की वजह का अभी पता नहीं चला है कि क्यों मौत हुई थी, ये अभी पता नहीं चला है किस वजह से मौत हुई थी। हालांकि ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। सिर्फ आशंका, आकलन लगाया जा सकता है कि कैसे मौत हुई है। लेकिन बंद पड़े घर में 3 डेड बॉडीज मिली है। अब ये कैसे हुआ, किसी ने साजिश की या इन लोगों की मौत हुई है, कैसे हुआ है, ये जांच पड़ताल का विषय है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर में फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। बेकाबू होकर तेज रफ्तार कार पलट गई है। रायपुरा चौक एक है, यहां पर सड़क हादसा हुआ है। कार पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। रायपुरा चौक के पास यह हादसा हुआ है, जो आपको हम बता रहे हैं। रायपुरा चौक के पास यह हादसा हुआ है। बेकाबू होकर तेज रफ्तार कार पलटी है। रायपुर से ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुरा चौक के पास ये सड़क हादसा हुआ है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। जहां आपको जाना है वहां 5 से 10 मिनट की देरी पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या हो ये भी कीजिए कि आप समय से निकलिए। जब समय से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तेज़ रफ्तार में नहीं चलाना। लेकिन कुछ लोगों का शौक़ होता है कि वो सड़क पर जब जाते हैं तो तेज़ अपनी कार को चलाते हैं, गाड़ी को तेज़ चलाते हैं। अब इतना ही शौक़ है तो आप फार्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा ले लीजिए, लेकिन अपनी और दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक खबर बताता हूं मैं। यहां श्योपुर में बदमाश ने चेन स्नैचिंग की है।
पोस्ट ऑफिस गली में चेन स्नैचिंग की है। महिला से मंगलसूत्र छीनकर आरोपी भाग गया। सीसीटीवी में भागता नजर आया है आरोपी। कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। मंगलसूत्र छीनकर आरोपी भागा है। महिला से मंगलसूत्र छीनकर आरोपी भागा है। ये श्योपुर से खबर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर से। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अपने एंगल से कर रही है। मंगलसूत्र छीनकर आरोपी भागा है और सीसीटीवी फुटेज में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, भागता हुआ भी नजर आ रहा है। बैतूल में टाइल्स दुकान में कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कर्मचारी के छत से गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। परिजनों ने दुकान संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा की यह घटना बताई जा रही है। टाइल्स दुकान में कर्मचारी की मौत के मामले में अपडेट यह है कि कर्मचारी के छत से गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। परिजनों ने दुकान संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है मामले की। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा की यह घटना है। खबर रायपुर से है। 2 जिला बदर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। यासीन अली और जमन अली ईरानी को गिरफ्तार किया गया है। जिला बदर होने के बावजूद रायपुर में ये दोनों रह रहे थे। रायपुर में रहकर आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल थे। सर्राफा कारोबारियों को धमका रहा था यासीन अली। IBC 24 ने इस बात का खुलासा किया था। ईरानी डेरा में पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। दोनों जिला बदर थे, यानी जिले में नहीं रह सकते थे। रायपुर में तो कम से कम ये नहीं रह सकते थे। यासीन अली और जमन अली ईरानी को गिरफ्तार किया है। जिला बदर होने के बावजूद ये रायपुर में रह रहे थे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी थे। सर्राफा कारोबारियों को यह धमकाने का काम कर रहा था यासीन अली। लेकिन IBC 24 को जैसे इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब देखिए उसका असर भी देखने को मिला है। अब आपको रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर लेकर चलता हूं। बिलासपुर ड्राई फ्रूट व्यापारियों के ठिकानों पर GST की रेड पड़ी है। 2 व्यापारियों की दुकान और गोदामों में छापा पड़ा है। गोपाल दास टावर मल और पवन ड्राई फ्रूट पहुंची है GST की टीम। दस्तावेज, कंप्यूटर समेत बिल वाउचर की जांच पड़ताल कर रही है। GST ने दबिश दी है। 2 व्यापारियों के दुकान और गोदामों में छापे पड़े हैं। दस्तावेज, कंप्यूटर समेत बिल वाउचर की जांच पड़ताल हो रही है। ड्राई फ्रूट व्यापारियों के ठिकानों पर GST ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले के मामले में अपडेट यह है कि आज भी कवासी लकमा से पूछताछ होगी। जेल जाकर EOW पूछताछ करेगी कवासी लकमा से। बुधवार को यानी कल EOW ने करीब 3 घंटे की पूछताछ की थी। विशेष कोर्ट से 2 दिन पूछताछ की अनुमति मिली थी। ED की न्यायिक रिमांड पर अभी जेल में ही बंद है कवासी लकमा और आज उनसे फिर EOW की टीम पूछताछ करने के लिए जाएगी। कल 3 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से कवासी लकमा से पूछताछ होगी। वो पूर्व सरकार में आबकारी मंत्री के पद पर थे और यही वजह है कि उनसे पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला है। आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान टिप्पणी का आरोप है और आज इसी मामले में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के मामले में सुनवाई होनी है। अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी, कमेंट किया था, उसी सिलसिले में आज सुनवाई होनी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। फेमस क्रिकेटर याजुवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री के तलाक का मामला है। बॉम्बे फैमिली कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। काफी वक्त से ये दोनों अलग रह रहे हैं, यानी याजुवेंद्र चहल और धनश्री
वर्मा 5 फरवरी को इन्होंने तलाक की अर्जी लगाई थी, यानी अभी तक तलाक नहीं हुआ है। इन दोनों का तलाक की अर्जी लगाई, जिस पर सुनवाई होनी। काफी वक्त से ये लोग अलग चल रहे हैं, धनुश्री और याजुवेंद्र चहल। याजुवेंद्र चहल बहुत ही होनहार स्पिनर हैं भारतीय टीम के, हालांकि अभी टीम में नहीं है। आईपीएल में अपनी टीम के खिलाफ जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे। और अब कुछ राजनीतिक गलियारों से खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन है। सदन में उठाया जाएगा वन भूमि आवंटन का मुद्दा। प्रश्नकाल में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े देंगी जवाब, मंत्री दयालदास बघेल भी जवाब देंगे। सदन में वेटलैंड में आपेक्षित कार्य न होने का मुद्दा उठेगा। नेता प्रतिपक्ष करेंगे जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षण। और अब मध्य प्रदेश की खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई सौगात देने वाले हैं। नर्मदा शिप्रा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लोकार्पण करेंगे। 2489 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है। 100 गांव की 300,218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। पेयजल के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। शाजापुर विधानसभा को मिलेगा लाभ। कई विकास कार्यों की भी आधारशिला रखी जाएगी। दिल्ली में अकबर रोड का नेम प्लेट मिटाया गया है। नेम प्लेट पर कालिख पोती गई है। अकबर रोड की जगह महाराणा प्रताप लिखा गया है। नेम प्लेट पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान के नारे लगाए गए हैं। अकबर रोड को मिटाया गया। अकबर रोड पर ही कांग्रेस का दफ्तर भी है, 24 अकबर रोड पर, और उसकी जगह पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराणा प्रताप के पोस्टर लगाए गए हैं और चेतावनी दी गई है। जय शिवाजी, जय शिवाजी, वो महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप। मिस वर्ल्ड 2025 का भारत में आयोजन होगा। हैदराबाद में आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। 40 से ज्यादा देशों की सुंदरियां इसमें हिस्सा लेंगी। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है। यानी मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहां पर होगा, तो आप इसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा कि ये भारत देश में होगा और यहां पर हैदराबाद में होगा। यहां पर बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों, स्वाभाविक तौर पर है, बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान यहां पर आएंगे ही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन ने छत्तीसगढ़ की टॉप वीमेन अचीवर्स को सम्मानित किया। संघर्ष से सफलता पाने वाली और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाली विभिन्न क्षेत्र की 23 महिलाओं को IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 से नवाजा गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा रवीना टंडन जी का। पद्मश्री रवीना टंडन जी। शानदार और भव्य कार्यक्रम की ये तस्वीरें IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 की है। जोरदार तालियां होना चाहिए फ्रेंड्स। वेलकम रवीना जी ऑन स्टेज। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के हाथों छत्तीसगढ़ की महिला शक्तियों को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने असाधारण और अनुकरणीय कार्यों के जरिए ये साबित किया है कि महिला सचमुच शक्ति स्वरूपा होती है। फिर चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त करने का काम हो, या फिर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार से लेकर शासकीय सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने की मिसाल हो। कार्यक्रम में प्रदेश की 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। धन्यवाद शक्ति सम्मान से जुड़ने के लिए। कई सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी रचनाएं हमने पढ़ी और डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2। शानदार और भव्य आयोजन के बीच देश की जानी मानी हस्ती के हाथों सम्मान पाकर ये महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। जोरदार तालियां होना चाहिए। को खूबसूरत बनाता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं सोची नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन होगा। यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स, मैम को देखने का मौका मिला, थैंक यू उन्हें बुलाने के लिए, हम मिल सके उनसे, और मैं बहुत खुश हूँ। ये सम्मान जो मुझे दिया गया है, ये बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ मिला है, तो थैंक यू IBC न्यूज़ चैनल को इस चीज़ के लिए। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित
ये सब्जेक्ट रहा है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म में सारे महिला शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने अपने हाथों से जो हमें अवार्ड दिया है, उसके लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित समझते हैं। इसी 24 ने एक नई सोच की शुरुआत की है कि हर कार्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो भी नारियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए उन्होंने सम्मान देकर उन्हें बहुत सम्मानित किया है। IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 में छत्तीसगढ़ की महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी शिरकत की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान उन्हें पसंद है। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना ने महिलाओं को मजबूती दी है। साथ ही उन्होंने IBC 24 के इस स्पेशल पहल की जमकर सराहना की। सबसे पहले तो IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और छोटी सी कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा मंच मिला है आप सभी के कृपा से, तो बहुत बहुत आभार भी रहेगा। ये 1000 रुपये उन महिलाओं के लिए है जो एक रुपये के लिए तरसती हैं, तो बाद में अपना नाम भी कटवाएं, लेकिन इसका लगातार विस्तार हो रहा है। कुछ छूटी हुई भी महिलाएं हैं, आज हम सरकार में हैं तो इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको वापस हम नहीं लेंगे, हम लेंगे और जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये दिलाएंगे भी। वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रवीना टंडन के साथ खास टॉक शो सेशन भी था। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने रवीना टंडन से खास बातचीत की। बातचीत में एक्ट्रेस रवीना टंडन ने शक्ति स्वरूपा नारी को सम्मानित कर उन्हें और शक्ति देने की IBC 24 की पहल की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। I would also like to thank IBC 24 कि उन्होंने ये मंच चुना, being the number 1 channel today in Chhattisgarh. Thank you. कि congratulations to you all for being the number 1 channel. कि आप लोग ने ऐसा एक मंच ये जो हमारे शक्ति अवार्ड्स हैं फॉर विमेन, जो शक्ति सम्मान अवार्ड्स हैं, ये ऐसा मंच है जो हमारी लेडीज़ को, हमारी महिलाओं को इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है कि हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है। सो फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। साल 2008 में शुरू होकर IBC 24 हर साल नारी शक्तियों का सम्मान करता आ रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की पहल भी शानदार रही। अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए चैनल उन सहयोगियों के योगदानों को भी नहीं भूला जिन्होंने शक्ति सम्मान 2025 के आयोजन को सफल बनाने में हर तरीके से योगदान दिया। लिहाजा उसी मंच से उन तमाम सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हम सब की तरफ से, रायपुर की ओर से, IBC 24 परिवार की तरफ से शक्ति सम्मान 2025 के मंच पर आने के लिए रवीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन महिलाओं ने समाज में रहकर अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित करने का काम IBC 24 ने किया है। फिलहाल 7 की बड़ी बात के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।